इस वीडियो में हम आपको हिंदी भाषा के चिन्ह, उनके नाम, अर्थ और उदाहरण बताएंगे कि इस चिन्ह को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, कब करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो ये देख रहे हो, ठीक है, ये इसको बोला जाता है पूर्ण विराम। ठीक है, उसको बोला जाता है, एक रहेगा लास्ट किसी भी वाक्य के लास्ट में, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण विराम। इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो वाक्य के अंत में इसका जो है उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राम स्कूल गया, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक चिन्ह लिखा हुआ है। इसी को जो है दोस्तों पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, अब अब देखिए नीचे में दूसरे नंबर में है हमारे पास दोहरी पूर्ण विराम। इसका उपयोग तब हम करते हैं जैसे कि मान लो किसी तरीके के अध्याय लिखते हैं या श्लोक लिखते हैं, तो उस श्लोक के अंत में एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप ज़्यादातर संस्कृत भाषा में देखे होंगे, ठीक है, कि किसी भी वाक्य के लास्ट में जो है श्लोक जो होती है उसके लास्ट में डबल पूर्ण विराम का चिन्ह लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप एक उदाहरण हम दिए हुए हैं, सर्वे भवन्तु सुखीन। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक दो दो चिन्ह करके हम दोहरी पूर्ण विराम लगा दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसा ज़्यादातर संस्कृत की भाषा में देखोगे। ठीक है, चलिए हम आशा करते समझ में आया होगा। और ये हमारा है, ये जो देख रहे होगे ऐसे वाला, इसको हम बोलते हैं दोस्तों अल्प विराम। अल्प विराम इसका यूज़ जो है, इसका उपयोग हम छोटे विराम यानी थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए जब हम रुकते हैं तब हम करते हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ी और सो गई। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने किताब भी पढ़ी और सो भी गई, है ना। तो उस समय जो है थोड़ी देर के रुकने के लिए हम इसका क्या बोलते हैं, अल्प विराम चिन्ह का यूज़ कर लिए हैं। फिर आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसे बोला जाता है अर्धविराम। ठीक है दोस्तों, इसे बोला जाता है अर्धविराम। इसका उपयोग हम वाक्य से जुड़े विचार को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे उसने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास एक वाक्य है, उसने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन उस वाक्य को तोड़ करके हम 2 वाक्य बना लिए हैं, और उसमें जो है हमने अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, इसे हम जो है, ये जो आप देख रहे पा रहे होंगे, उसे हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख कर बताते हैं, इसे हम विसर्ग बोलते हैं। इसका उपयोग किसी भी सूची या विवरण को शुरू करने से पहले करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी पसंदीदा रंग है, उसके बाद देख पा रहे होंगे हम ऐसा जो है विसर्ग चिन्ह को यूज़ किए हैं। जैसे लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि मैंने एक सूची बनाया है, और सूची को बनाने से पहले हमने विसर्ग का उपयोग किया है। ठीक है, तो उस समय हम विसर्ग को उपयोग करते हैं। नीचे देख पा रहे होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ से आप सवाल जब पूछते हो, किसी के बारे में पूछते हो, किसी भी चीज़ के विषय में पूछते हो, ठीक है, तब हम जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या खा रहे हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम टीवी देखने जा रहे हो। ऐसे जब हम वाक्य को हम पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं या बोलते हैं, तब उसको हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देकर संबोधित करते हैं कि ये जो है वाक्य, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। ठीक है, उस समय जो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसे जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम आश्चर्य, खुशी, गुस्सा, भावना आदि को व्यक्त करने के लिए कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस को उदाहरण देकर हम आपको बताते हैं, वाह यह तो कमाल हो गया। इससे आपको खुशी दिख रही होगी कि कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे कमाल आपको लगा होगा। तो उस समय जब वाह के बाद आप देख रहे होंगे, हमने विस्मयादि बोधक का चिन्ह जो होते हैं उससे यूज़ किया है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर नहीं आई होगी, किसी तरीके की दिक्कत महसूस हुई होगी, तो प्लीज़ कृपया कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। हम आपके कमेंट का ज़रूर अच्छे से रिप्लाई करेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और हम यदि अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़कर इस जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।